नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं गोटुल के बारे में। गोटुल जो एक पुराने समय से गोंड जनजाति में आदिवासी समाज में एक शिक्षा का केंद्र रहा है, जहां पर लगातार छोटे बच्चे 3-4 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक वहां पर रहकर उनका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास होता था। तमाम उनको रीति रिवाजों की, जो धर्म से जुड़ी बातें हैं, संस्कृति हैं, परंपराओं हैं, उनके बारे में उनको बताया जाता था। शारीरिक विकास होता था, अलग अलग खेल होते थे, वहां पर नृत्य वगैरह होता था। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक बार फिर से गोंडी धर्माचार्य और विद्वान प्रेम सिंह सल्लाम साहब। सल्लाम साहब, जी। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सल्लाम साहब, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाती हैं, देखने को, पढ़ने को मिल जाती हैं। उसमें तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि कुछ जगह ये कहा जाता है कि अविवाहित लड़के लड़कियां रहते थे, वहां पर उनके संबंध बन जाते थे। कुछ जगह ये कहा जाता है कि प्यार का इजहार करने के लिए वहां पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। तो इस तरह की तमाम जानकारियां मैंने पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं। और फिर जब मैंने कोया पुनेम के बारे में पढ़ा तो कुछ अलग जानकारी मिली। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गोटुल का क्या मकसद था, किसने इसकी स्थापना की और इसमें किस तरह की पढ़ाई होती थी? क्या प्रेम इजहार, मौज मस्ती ऐसा कुछ होता था? क्या था इसको लेकर, पूरी आप बात बताइए। गोटूल में वो गोंडियन लोगों का शिक्षा केंद्र माना जाता था, संस्कार केंद्र माना जाता था, सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। वहाँ गोंडी पुनेमियों के जीवन से लेकर के मरण तक ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी, वहाँ पर संस्कार दिए जाते थे, जिस पर 4-5 साल के बच्चों से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक कहना चाहिए, उसमें लड़का लड़की सभी रहते थे। और जहाँ पर गोटुल प्रमुख हुआ करते थे, और भी कर्मचारी वहाँ पर हुआ करते थे, जिनके सबके अपने अपने कर्म। सफाई के अलग काम, हाँ, निगरानी, कोतवाल, हाँ, वो सब पड़ हाँ, रहा था, है हाँ, ना? वो सब अलग अलग सब। होता था जी। तो उस आधार पर एगो शिक्षा केंद्र कहना चाहिए, वो जहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और पुनेम के साथ चलने में सक्षम होते थे। गोटुल का मतलब क्या होता है अगर शाब्दिक कर देखे तो? गोटुल, गो धन टूल बराबर गोटुल। गो यानी ज्ञान और टूल यानी स्थान, जहाँ पर ज्ञान देने का स्थान होता था, उसे गोटुल कहा गया है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि पहले जो तमाम गुरुकुल होते थे वहां पर भी ज्यादातर लड़कों की शिक्षा दी जाती थी। तो क्या यहाँ पर लड़के लड़के साथ में रहते थे, मतलब बराबरी की शिक्षा का महत्व उस दौर में ही जान लिया गया था कि लड़का लड़की को बराबर शिक्षा देना चाहिए? देखो, एक बात बता दूं मैं आपसे, ये गोटुल की परंपरा, आश्रम की परंपरा, भारत में सबसे पहले आश्रम की संचालिका जंगोदाई और गोटुल के संचालक लिंगोजी। उस दौर में हजारों साल पहले, तब उन्होंने जो है वो माता कली कंकाली के है ना। बच्चों को वहां पर शिक्षा दी। आज भी कहना चाहिए, आश्रम शब्द आज भी संचालित है ना। और गोटुल के ऊपर स्कूल कहना चाहिए, आज भी संचालित हैं। तो हम उस परंपरा को, ये आर्यों के आने के बाद ये पूरी परंपरा हमारी ध्वस्त हुई है। क्या वजह थी, क्यों बंद हो गई है परंपरा? ये तो मतलब पारी कुपार लिंगो तक गोटुल में शिक्षा देते हैं, फिर किस वजह से बंद हो गई है? लगभग कितने साल पहले बंद हो चुकी है? हजारों साल पहले बंद हो चुकी है? बंद हो चुकी है। अच्छा, अब जिक्र सिर्फ पढ़ने में मिलता है बस उसका। बस बस, आर्यों के आगमन के बाद पूरी ध्वस्त हो गई। मैं पढ़ रहा था पारी गोपाल लिंगो जी का दर्शन, उसमें वो एक जगह 5 पूजनीय वंदनीय बातें, उसमें वो गोटुल का भी जिक्र करते हैं कि होना चाहिए, वहां पर शिक्षा देनी चाहिए। तो फिर अब किस जगह पर धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में शिक्षा दी जाती है आदिवासी बच्चों को, कौन अब जनजाति के बच्चों को? गोंड जनजाति के अभी तो वर्तमान में कहना चाहिए, जो सरकारी तौर पे जो स्कूल हैं वहीं पे पढ़ रहा लिख रहा है। बाकी सामाजिक तौर पे हमारे जो समाज के प्रमुख लोग हैं, वो जिम्मेदारी के साथ आज भी उनको सामाजिक रूप से शिक्षा देते हैं, अपने अपने
परिवार में। तो आप देते हैं, आपने अपने जो हाँ, आपके बिल्कुल। नाती पोते होंगे उनको सब धर्म की शिक्षा देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार के मतलब फिर शहरों में जाकर तो वो शिक्षा नहीं मिल पाती होगी बच्चों को जो शहर में रह नहीं, रहे हैं? नहीं मिल पाती। तो फिर गोकुल वगैरह फिर से स्थापित, तो ऐसी कुछ अ, मुहिम या आंदोलन है? दादा हीरत सिंह मरकाम ने अभी कछारगढ़ में गोकुल का की स्थापना किए हैं, प्रथम कहना चाहिए, जी, है ना? अब उसका 21वीं सदी का हाँ, नया है। अब हाँ, उसका हम विस्तारीकरण करने में लगे हुए हैं, जगह-जगह गोकुल संचालित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सैकड़ों साल पहले गोकुल की व्यवस्था जो शिक्षा केंद्र बंद हो गया है, तो तमाम तरह की इंटरनेट में जानकारियाँ मिलती हैं कि गोकुल में अविवाहित लड़के साथ में रहते थे, लड़कियाँ साथ में रहते थे, नाचते-गाते थे। एक जगह ये ज़िक्र मिलता है कि लड़का जो है बाँस की कंघी बनाता था, कंघी बना के वो बहुत अच्छे से रख देता था, सुंदर कंघी बनाता था, ताकि किसी लड़की को वो पसंद आए। फिर वो लड़की उस कंघी को चुरा कर अपने बालों में लगा लेती थी, तो वहाँ से एक प्रेम का इज़हार हो गया। तो ऐसा कुछ होता था? मतलब मैं दर्शन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, हाँ। क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ा है, आप विद्वान हैं, है ना? कोयपुनेम के। तो ये ज़िक्र मिलता है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दूसरे में प्यार करना मतलब हम पिछले उसमें चर्चा कर चुके हैं। मतलब गोत्र के ही आधार पे संबंध बनता है। ऐसा नहीं कि अब कोई 6 देव वाली लड़की है, उसने कंघी रख दी और 6 देव वाला लड़का है, यदि या कंघी 4 कर। देव वाले ने कंघी, हाँ, तो हाँ। ये नहीं ऐसा तो ये प्रथा हो ही नहीं सकती, नहीं है है। ना? क्योंकि वहाँ से पता कैसे चलेगा किसके कितने हाँ, देव नहीं, हैं? नहीं, ये नहीं है। तो ये बाद में गढ़ी हुई कुल मिला के किस्से हाँ, कहानियाँ हाँ, हैं। हाँ, हाँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सल्लाम साहब ये जी। जानकारी देने के लिए। तो गोकुल जो है, गोंड समाज में एक शिक्षा का बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। वहाँ पे तमाम तरह की ना सिर्फ बौद्धिक बल्कि शारीरिक, वहाँ पे तीर कमान चलाना, तमाम तरह के वाद्य यंत्र बजाना, खेल की शिक्षा दी जाती थी ताकि शारीरिक रूप से फिजिकली फिट रहें, नाच गाने सिखाए जाते थे अपनी, हुँ। ताकि संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो गोत्र व्यवस्था है और तमाम तरह की जो परंपराएं रीति रिवाज हैं, उस तरह की शिक्षाएं वहां पर दी जाती थी, ताकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों तरह का विकास हो सके। लेकिन इंटरनेट पे तमाम तरह की इस तरह के कंटेंट मौजूद है, जहां पर अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं कि मौज मस्ती की जगह थी, प्रेम प्रसंग करने के लिए वहां पर शादी के पहले कुछ जगह ऐसा जिक्र मिलता है कि एक झोपड़ी बना लेते थे, वहां पे लड़के लड़कियां रहते थे, बैचलर्स पार्टी का नाम दिया जाता है। लेकिन कम से कम गोंडवाना दर्शन में इस तरह का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। और गोटुल गोंडवाना संस्कृति का धर्म कहीं की इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उनके दस्तावेजों में, उनके दर्शन में इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। और जैसा कि सल्लाम साहब ने बताया कि वो विशुद्ध तौर पर एक शिक्षा का केंद्र था, जहां पर बच्चों को शारीरिक, धार्मिक और मानसिक तौर से मजबूत बनाया जाता था। साथ ही गोंडी धर्म की जो कोया पुण्य में उसकी शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो आगे बढ़ाकर अगली पीढ़ी तक भी वो ज्ञान जो है दे सके, उनको ट्रांसफर कर सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।